हेलो एवरीवन, हम लोग आज रियल नंबर का ही चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है। हम लोग थ्योरम एक बार देख लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। मतलब हर एक कंपोजिट नंबर जो होगा वो अपने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही एक्सप्रेस किया जा सकता है, और वो जो होगा हमेशा यूनिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 15 का हम लोग एग्जांपल ले लें तो 3 × 5 के फॉर्म में टूटेगा। अब ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ और नंबर के फॉर्म में वो टूट सकता है। और मतलब ऐसा भी नहीं है उसमें, जैसे 3 और 5 हो गया, ये दोनों प्राइम नंबर ही होता है। दूसरा एग्जांपल 9 × 18 का ले लेते हैं मान लो, तो 18 भी जो होगा वो पहले तो 9 × 2 के फॉर्म में टूटेगा, फिर 3 × 3 × 2 के फॉर्म में टूटेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई और डिजिट के फॉर्म में टूट सकता है, तो वो हमेशा यूनिक होता है। अब एच सी एफ एल सी एम के बारे में देख लेते हैं। एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ द नंबर आर डिटरमाइंड बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग पता करते हैं कैसे होता है। और दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। मतलब ये जो है बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स जो पढ़े, बस उसी का एक बेसिक एप्लीकेशन होता है। अब एच सी एफ क्या होता है? एच सी एफ होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। मतलब जो जो कॉमन फैक्टर आएगा उसका जो स्मॉलेस्ट पावर होगा उसके प्रोडक्ट को एच सी एफ बोलेंगे। और एल सी एम किसको बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ बिगेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। मतलब जो बिगेस्ट पावर होगा कॉमन प्राइम फैक्टर का, उसी उसी को क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलेंगे। उसी के प्रोडक्ट को एलसीएम बोलेंगे। दो नोट ऐड कर लेते हैं। एक तो है कि ए और बी अगर नेचुरल नंबर्स है तो उसका जो तब उसका जो एच सी एफ होगा और एल सी एम होगा, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ए इंटू बी के बराबर होगा। एक और नोट है जो हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं कि एच सी एफ जो होगा वो हमेशा एल सी एम से डिविजिबल होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल पहले अब हम लोग देखेंगे। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एग्जाम्पल 1। ठीक है। हम लोग को बताना है प्राइम फैक्टर 4547097 1 का। इसको पहले डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 एक हो जाएगा, और ट्री वाला जो मेथड होता है उस मेथड से इसको सॉल्व किया तो एक 7 और हो जाएगा 6495853। ठीक है। उसको फिर तोड़ेंगे तो 7 एक आ जाएगा और एक 927979 हो जाएगा। अब उसको फिर तोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा एक, और दूसरा हो जाएगा 71383 का। उसको तोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 5491। उसको फिर तोड़ेंगे तो वो 17 हो जाएगा एक, और 323 दूसरा हो जाएगा। और 323 को तोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा और एक 19 हो जाएगा। तो बस एक नॉर्मल ट्री वाले मेथड से ही इसका प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन विथ एग्जांपल नंबर 2। हम लोग को ये प्रूव करना है या चेक करना है कि 6 का पावर n जो होगा कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है। तो इसमें क्या है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है जो 0 से एंड होता है वो हमेशा 5 से डिविजिबल होता है। सो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए। ठीक है। तो बस वही लिखा हुआ है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विथ डिजिट 0 इज डिविजिबल बाय 5 एंड सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन प्राइम 5। अब 6 का पावर n को और ब्रेक करेंगे तो 2 × 3 का पावर होल पावर n हो जाएगा, जो कि होगा 2 का पावर n × 3 का पावर n। अब 6 का ये 6 को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो वो 2 और 3 आ रहा है, उसमें 5 तो आ नहीं रहा है। तो हेंस इसी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि 6 का पावर n जो होगा कभी भी कोई भी उसका जो पावर होगा कभी भी वो एंड नहीं करेगा डिजिट 0 से। ठीक है। हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें हम लोग को बताना है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 84, 90 एंड 120 बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग जो पीछे पढ़े थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब उसी से 84, 90 और 120 का एलसीएम और एचसीएफ बताना है। ठीक है। सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग 84, 90 और 120 का। तो 84 का होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 7 हो जाएगा। 90 का होगा 2 × 3 का स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा। और 120 का होगा 2 का क्यूब इंटू 3 × 5 हो जाएगा। ठीक है। अब जो 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 प्राइम फैक्टर्स है, जो मतलब कॉमन प्राइम फैक्टर है, वो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। तो 2, 3, 5 और 7 हो गया, जिसमें से लीस्ट एक्सपोनेंट जो है 2 का वो 1 है और 3 का 1 है। सो पीछे हम लोग पढ़े थे कि एच सी एफ जो होता है लीस्ट प्राइम फैक्टर का जो लीस्ट एक्सपोनेंट होता है उसका वैल्यू होता है। तो एच सी एफ जो हो जाएगा 2 का पावर n 1 इंटू 3 का पावर 1 हो जाएगा, मतलब कि एच सी एफ 6 हो जाएगा। अब एलसीएम का बारी आ गया, तो एलसीएम में पहले कॉमन प्राइम फैक्टर जो जो है वो लिख लिए 2, 3, 5 और 7।
और सबका ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट भी लिख लिए हैं। जो एलसीएम का रूल होता है कि जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है वही क्या बोलते हैं एलसीएम होता है। तो 2 का है जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट वो 3 है, ऊपर देख सकते हैं, और 3 का 2 है, 5 का 1 है और 7 का 1 है। तो एलसीएम हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1, जो कि हो जाएगा 2520। और इसी तरह से एचसीएफ 6 आ गया और एलसीएम जो है हम लोग का 2520 आ गया। इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टू एग्जाम्पल नंबर 4। इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि 3 पर्सन है जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए हैं। उसमें से एक के स्टेप का मेज़र है 80 सेंटीमीटर, दूसरे का है 85 सेंटीमीटर और तीसरे का 90 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट दे कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए हम लोग का एलसीएम निकालना होगा 80, 85 का और 90 का। 80 जो होगा 2 का पावर 4 इंटू 5 हो जाएगा, उसको मतलब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 85 का हो जाएगा 5 इंटू 17 और 90 का हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो एलसीएम क्या होता है, जो जो क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होता है उसका प्रोडक्ट होता है। तो एलसीएम हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 17, जो कि हो जाएगा 12240 सेंटीमीटर, मतलब कि 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर। Ever since I left the city. Thank you.